तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता दिल्ली के ईडी दफ्तर पहुंच गई हैं। कुछ ही देर में उनसे दिल्ली शराब नीति केस में पूछताछ होगी। केसीआर को आशंका है कि ईडी कविता को गिरफ्तार भी कर सकती है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे केटीआर और टी हरीश राव को दिल्ली भेजा है। कविता ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जहां चुनाव होता है वहां मोदी से पहले प्रवर्तन निदेशालय पहुंच जाती है। कविता ने कहा, मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगी। इससे पहले 12 दिसंबर 2022 को कविता से सीबीआई हैदराबाद में करीब 7 घंटे पूछताछ कर चुकी है। हैदराबाद में बीजेपी पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में दिखाया गया है कि हेमंत बिस्व शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे और शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेता जो पहले दूसरी पार्टियों में थे, वे रेड के बाद भाजपा में शामिल हो गए। अब उन्हें कोई जांच एजेंसी परेशान नहीं करती। वहीं कविता सीबीआई और ईडी की रेड के बाद भी नहीं बदली। पोस्टर में कविता के लिए लिखा गया है कि सच्चे रंग कभी हल्के नहीं पड़ते। पोस्टर में सबसे नीचे बाय बाय मोदी लिखा गया है। हैदराबाद में केसीआर के घर के बाहर भारत राष्ट्र समिति पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ जुटना भी शुरू हो गई है। शुक्रवार शाम को एक पार्टी मीटिंग में केसीआर ने कहा कि पूछताछ के बाद ईडी कविता को गिरफ्तार कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केसीआर को लग रहा है कि भाजपा उनकी पार्टी को डराने के लिए कविता को गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने कहा कि वे पीछे नहीं हटेंगे और इस लड़ाई को दिल्ली तक ले जाएंगे। ईडी दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायतों की जांच कर रही है। मंगलवार को दिल्ली की एक कोर्ट ने हैदराबाद के एक व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को 13 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया था। अरुण को के कविता का करीबी माना जाता है। पिल्लई पर आरोप है कि उसने शराब नीति में बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए भेजे थे। कोर्ट ने एक और शराब कारोबारी अमनदीप ढल को 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। ईडी का आरोप है कि के कविता साउथ कार्टेल का हिस्सा है, जिसने रिश्वत के जरिए दिल्ली की शराब नीति से बदलाव कर पैसा बनाया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली शराब नीति की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद नीति को वापस लिया गया था। ईडी और सीबीआई दोनों ने आरोप लगाया है कि साउथ कार्टेल लॉबी में रिश्वत की वजह से शराब नीति में बदलाव के समय अनियमितता बरती गई। साउथ कार्टेल में कथित तौर पर के कविता, मंगनूनता, श्रीनिवालू रेड्डी, आंध्र प्रदेश के वाईएसआरसीपी के एक सांसद शामिल हैं। वही कविता ने शुक्रवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिन की भूख हड़ताल की। वे संसद के बजट सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि महिला आरक्षण बिल जरूरी है और इसे जल्द से जल्द लाने की जरूरत है। इस दौरान उनके साथ आप, अकाली दल, पीडीपी, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीआई, आरएलडी और एनसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियों के नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि शराब नीति मामले में दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 10 मार्च को कोर्ट ने ईडी को मनीष सिसोदिया की 7 दिन की रिमांड दे दी। वही कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 21 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी। वीडियो डेस्क amarujaala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।